हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या है? शेयर्ड प्रेफरेंसेस हम मान सकते हैं कि जैसे एक लोकल टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एप्लीकेशन है, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, कुछ भी एप्लीकेशन हो, अगर वहाँ पे पहले बार अगर इंस्टॉल कर रहे हो, वहाँ पे जाओगे तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर लॉगिन करोगे। जैसे लॉगिन करोगे, दूसरे दिन आओगे तो फिर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दूसरे दिन क्या होगा, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन को ऑन इंस्टॉल कर लेते हो, चाहे दूसरे फ़ोन पे इंस्टॉल करते हो, तो फिर उससे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम मतलब ये कैसे हो गया कि जैसे आप वहाँ पे लॉगिन करोगे तो दूसरे दिन आओगे तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे हुआ? तो क्या करता है एप्लीकेशन, जैसे ही वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे तो ये लोकल स्टोरेज, आपका फ़ोन का जो लोकल स्टोरेज होगा वहाँ पे सेव कर लेगा, जो भी आपका क्रेडेंशियल हो। दूसरे दिन आओगे, जैसे एप्लीकेशन खोलोगे तो वो वहाँ पे चेक करेगा कि क्रेडेंशियल है या नहीं। अगर है तो डायरेक्टली आपको क्या करेगा, होम पेज पे भेज देगा। नहीं है तो फिर क्या करेगा, आपको लॉगिन पेज पे भेज देगा। तो आपने देखा होगा, ट्राई किया होगा, तो ऐप इन्फो पे जाके अगर क्लियर डेटा किया होगा तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस यानी लोकल टेम्पोररी स्टोरेज। तो चलो बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ, समझते हैं और कोडिंग में क्या है। तो जो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे कोडिंग में मेन डॉट डॉट और मेन डॉट डॉट पे स्प्लैश स्क्रीन इसको खोला। तो यहाँ पे ऐप बार पे शेयर्ड प्रेफरेंस है और कॉलम कॉलम पे मैंने सेंटर सेंटर दोनों ले लिया हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। उसी तरह हमारे पास एक बटन है जिसका नाम है सेव डेटा, टाइटल पे टेक्स्ट जिसका नाम है सेव डेटा। तो ये हमारा हो गया एलिवेटेड बटन। अभी देखो, शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक पैकेज है, हमें उसे ऐड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऐड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तरीके दिखाता हूँ। तो इसको खोला और हम कहाँ पे ऐड करेंगे, popspec.yml यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप टाइपिंग भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्रोम पे जाके शेयर्ड प्रेफरेंसेस यहाँ पे मैंने पहले से खोल के रखा हूँ। तो यहाँ पे जाके ये जो इसका बटन है ये भी उठा के ले सकते हो। जैसे ये वाला चीज़ हो गया, यहाँ से कॉपी मार सकते हो। ऐसे मैंने कमांड सी दबाया और यहाँ पे जाके क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा और इसको मारूंगा कमांड एस से सेव मारूंगा, ठीक है। तो ये हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस हो गया। अब ये पॉप गेट ले रहा है और इसको मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। अब पिछले बार किसी ने बताया था कि भाई आपका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम है तो उसको बड़ा कर दो, तो मैंने इस बार बड़ा कर दिया हूँ। जाहिर सी बाजू आपको दिख रहा होगा इस बार अच्छे से। तो चलो, हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस पैकेज भी इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा कुछ करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा। अगर रेडमी को अगर मैं खोलूँगा तो ये बोल रहा है, देखो, टू यूज़ दिस प्लगइन पहले शेयर्ड प्रेफरेंस डिपेंडेंसी ऐड करो, फिर उसके बाद ये कर सकते हो। तो राइट डाटा अगर लिखने के लिए चाहिए आपको, डेटा अगर लिख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट लगाना पड़ेगा। और ये देखो ये क्या कर रहा है, मतलब डेटा टाइप्स क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, इंटीजर, डबल, बूल, स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अभी तक तो इतना ही डेटा टाइप सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस। और राइट डेटा में देखो क्या क्या है, जैसे पहले इनिशियल करने के लिए, इनिशलाइज करने के लिए पहले हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये लगा सकते हैं, अगर इंटीजर है तो सेट इंट, बुल है तो सेट बुल, डबल है तो सेट डबल, स्ट्रिंग है तो सेट स्ट्रिंग, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो उसको क्या करेंगे, सेट स्ट्रिंग लिस्ट। तो ये मतलब आपको जो हिसाब से, मतलब जो अच्छा लगे ना उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो अभी के एग्जांपल में हम सिर्फ अभी स्ट्रिंग देखेंगे, सेट स्ट्रिंग। उसी तरह अगर मेरे को डेटा चाहिए, देखो ध्यान से देखो, अगर डेटा लिखना है तो क्या करोगे, सेट करोगे। अगर डेटा को लाना है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, गेट करोगे। और मुझे मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे ये अवेट और असिंग के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो रीड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, गेट यूज़ करेंगे। और राइट के लिए क्या करेंगे, सेट यूज़ करेंगे। चलो बढ़िया। और रिमूव के लिए क्या यूज़ करेंगे, रिमूव। देख लो मतलब कितना सिंपल है। राइट के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेट, मतलब सेट कर रहे हैं हम। और रीड करने के लिए यानी पढ़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे, गेट, मुझे चाहिए इसलिए मैं क्या करूँगा, गेट करूँगा। और रिमूव करने के लिए सिंपल सी बात है, मैं रिमूव करूँगा। तो देख रहे हो मतलब कितना सिंपल सिंपल वर्ड दिया है इन लोगों ने। तो चलो बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी मार लूँगा, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके इनिशियलाइज करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी मारता हूँ। और यहाँ पे ये अभी नहीं, अभी क्या करता हूँ, इसके ना एलिवेटेड बटन है, यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ और इसमें बोलता हूँ मैं गेट डेटा। सेव मारा, देखो दो बटन आ गया। अभी सेव डेटा पे मैं चाहूँगा कि जैसे मैं क्लिक मारूँ इस बटन पे तो मेरा डेटा जो है यहाँ पे सेव हो जाए। तो इस फंक्शन को खोलूँगा और यहाँ पे पेस्ट मारूँगा, ठीक है। तो ये हो गया शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। तो चलो बढ़िया, मैंने इंपोर्ट भी कर चुका हूँ। और ये बोल रहा है अवेट है यहाँ पे, तो तुमको असिंक लगाना है ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, असिंक लगाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा
शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस मैंने इसको एक वेरिएबल पे रख दिया हूँ जिसका नाम है प्रेप्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो इस चीज़ को। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। तो सेट करने के लिए हमारा डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोला था, सेट इंटीजर लगा सकते हो, सेट बुल लगा सकते हो, सेट डबल लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। तो मैं अभी बोला था स्ट्रिंग देखेंगे, तो स्ट्रिंग करते हैं। जिसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये तो हमारा इनिशियल हो गया, क्या करूँगा, प्रेप्स डॉट सेट स्ट्रिंग। अभी देखो सेट स्ट्रिंग क्या ले रहा है, एक की ले रहा है और वैल्यू रहा है, और दोनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। और ये की और वैल्यू क्या है, तो की एक की होता है ना जैसे चाबी, और चाबी हर एक घर का अलग अलग रहता है, यूनिक होना चाहिए। की किसी भी तरह जाओगे तो वो यूनिक होना चाहिए। तो ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कि मैं नाम सेव करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम, की का नाम ध्यान दो, की का नाम है नेम, ठीक है। और वैल्यू है, तो वैल्यू मैं क्या करूँगा यहाँ पे, और फिलहाल के लिए मैं संगम करता हूँ, संगम नहीं, कोडर संगम करता हूँ। हाँ ये अच्छा है, चलो ये हो गया। अभी इसको मारा सेव, ये तो हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, देखो सेव डाटा में मारूंगा ना, ये एरर मारेगा। देखो एरर मार रहा है कि बोल रहा है कि नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर द मेथड गेट ऑल। ये इसलिए क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंसेस जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको पता नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने के लिए मैं स्टॉप करूँगा प्रोग्राम को और फिर से मेन डॉट में जाऊँगा, यहाँ से क्या करूँगा, डिबग मारूंगा। अब चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक मार सकते हो, ठीक है। तो ओके, और यहाँ से फिर से डिबग। अभी यहाँ से पहले से क्या होगा, शेयर्ड प्रेफरेंसेस इंस्टॉल होकर आ जाएगा, तभी नहीं था, ठीक है, अभी हो गया। तो ये बिल्ड हो रहा है, चलो वेट करते हैं बिल्ड के लिए तब तक। वैसे तो बिल्ड जल्दी हो जाना चाहिए, मालूम नहीं क्यों टाइम ले रहा है इतना। हो जा भाई, कितना टाइम लेगा, चलो हो गया। अभी देखो क्या है, सेव डेटा है, राइट। अभी मैं सेव डेटा में क्लिक मारूंगा, कुछ नहीं होगा, देखो। मतलब अभी देखो जैसे सेव डेटा में माना मैंने क्लिक, तो वो डेटा जो है ये कोडर संगम ये सेव हो गया होगा, कहाँ पे, नेम पे, ठीक है। ये की है हमारा, तो यहाँ पे नेम पे सेव हो गया होगा क्या, कोडर संगम। अब मुझे चाहिए ये डेटा, चाहिए मुझे डेटा। चाहने के लिए मुझे क्या है, तो यहाँ पे है गेट है, ठीक है। मैं क्या लगाऊंगा, गेट लगाऊंगा। और इसमें देखो अवेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे भी था पहले, पर मैंने से पहले यहाँ पे लगा चुका हूँ, तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा और मुझे गेट डेटा है, मैं क्लिक करने पे चाहूँगा, ठीक है। तो इसको खोलूँगा और ये वाले जो लाइन है इसको कंट्रोल सी, कमांड सी, और यहाँ से क्या करूँगा, कमांड वी, और फिर से इसको असिंक, इसको ओपन किया और क्या करूँगा, प्रिप्स डॉट गेट, ठीक है। अब ये गेट बोल रहा है क्या करेंगे, तो मैं गेट स्ट्रिंग करना चाहूँगा, और ये की मांग रहा है, तो की हमारा क्या था, नेम था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम दूंगा। और ये जो चीज़ है इसका वैल्यू जो आएगा उसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में रख देता हूँ, मेरा नाम। और ये जो मेरा नाम है इसको मैं चाहूँगा प्रिंट कराना। सेव मारा, इसको हटाया। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक मारूंगा गेट डेटा पे, तो यहाँ पे डेटा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, प्रिंट किया हूँ। तो चलो देखते हैं, गेट डेटा में क्लिक मारा, अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया, कोडर संगम आ गया। तो समझ रहे हो ना, मतलब आपको क्या करना है, अगर कोई भी स्ट्रिंग हो उसको अगर डिवाइस पे रखना हो तो क्या करोगे, सेट स्ट्रिंग करोगे और उसको एक चाबी दोगे और डेटा दोगे। तो चाबी का जो भी नाम रहेगा, अगर उसको गेट करने के लिए चाहिए तो आपको क्या करेगा, वो चाबी का नाम देना पड़ेगा जिसका नाम है नेम। तो इसलिए देखो यहाँ पे डेटा आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डेटा आ गया। अब मैं चाहूँगा कि इस डेटा को ना रिमूव करने के लिए, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। इसको मैं फिर से रिस्टार्ट मारूंगा, देखो रिस्टार्ट मारा। अभी रिस्टार्ट मारने के बाद फिर से क्या करूँगा, गेट डेटा करूँगा, तो देखो वो डेटा वहीं पे रहेगा, वो हटेगा नहीं, ठीक है। जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं तब तक ये हटेगा नहीं, और जब तक मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करूँगा तब तक ये हटेगा नहीं। तो ये वैल्यू वहाँ पे सेव होता रहेगा। अब हटाने के लिए क्या है, तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया था, हटाने के लिए हमारे पास क्या है, रिमूव है। तो इसको नीचे एक और लाइन लाया और यहाँ पे क्या करूँगा, रिमूव डेटा। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे इसको हटाऊँगा, प्रिंट को भी हटाऊँगा, इसको भी हटाया यहाँ से,
और प्रेफिक्स डॉट रिमूव था, तो हम ये क्या करूँगा रिमूव, और वो की का नाम मांग रहा था, की का नाम क्या था, नेम। अभी देखो क्या करूँगा, सेव मारूंगा। अभी ध्यान दो इस चीज़ को कि देखो पहले क्या था, कोडर संगम था। अभी फिर से मैं क्लिक मारूंगा गेट डेटा पे, देखो यहाँ पे आ रहा है कोडर संगम, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा, ठीक है। रिमूव करने के बाद क्या करता हूँ, गेट डेटा करता हूँ कि देखता हूँ क्या है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे पहले से लगा दिया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव डेटा। रिमूव डेटा किया, अभी डेटा देखो रिमूव हो चुका होगा। अगर मैं फिर से गेट डेटा करूँगा तो डेटा नहीं होना चाहिए, यानी अभी क्या आना चाहिए, आउटपुट नल आना चाहिए। नल मतलब कुछ नहीं, खाली, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, गेट डेटा। अभी देखो यहाँ पे नल आ रहा है, देखो यहाँ पे नल आ गया, मतलब डेटा अभी कुछ नहीं है। तो बस शेयर्ड प्रेफरेंसेस यही था कि लोकल स्टोरेज कैसे करते हैं और ये कहाँ पे काम लगता है। तो मैंने बताया था आपको कि ये जब लॉगिन करते हो, नहीं तो दूसरे एग्जांपल जैसे डार्क मोड और लाइट मोड हो गया, वहाँ पे जैसे बूल हो गया, तो वहाँ डार्क मोड और लाइट मोड पे बूल यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप डार्क मोड ऑन करोगे, दूसरे बार आओगे तो आपको फिर से लाइट मोड नहीं दिखेगा, डार्क मोड ही दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ऐसे स्टोर कर सकते हो। तो चलो बढ़िया, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में इतना ही काफ़ी था। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।